नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी रहेंगे लखनऊ दौरे पर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। खबर में आगे जिक्र होगा कि लालू ने पीएम मोदी सीएम नीतीश पर बोला हमला। इस बार एआई तस्वीर के साथ वीडियो बनवाकर कही ये बड़ी बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बहुत सावधान रहना होगा, कांग्रेस का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम बचा रहे कुर्सी और भाजपा के मंत्री कमा रहे कमीशन। बिहार में कानून व्यवस्था पर राहुल गांधी का तंज। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश, कहा नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगे लगाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी रहेंगे लखनऊ दौरे पर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 जुलाई को राजधानी लखनऊ आ सकते हैं। राहुल के संभावित दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और भारतीय सेना पर उनके द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में अदालत में सुनवाई है। बताया जा रहा है कि यदि राहुल गांधी लखनऊ आते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के घर पहुंच सकते हैं। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग भी रखी थी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से निर्धारित है। बता दें कि भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन आईएसएस पर बिताने के बाद 15 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे पृथ्वी पर लैंड करेंगे। 14 जुलाई शाम 4:30 बजे क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर बोला हमला। इस बार एआई तस्वीर के साथ वीडियो बनवाकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और इस बार उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर बना दी। इसमें लिखा है कि वर्तमान और भविष्य भूल, इतिहास में जीने वाले प्राणी ने अपना कुछ किया नहीं है, दूसरों का किया कहा नहीं। लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के हाथ में एक पैम्पलेट दिखाया, जिसमें लिखा है कि लूट, हत्या, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के हाथ में भी एक पैम्पलेट दिखाया और इसमें लिखा है कि केंद्र की सत्ता बचा रहे हैं, बिहार को सता रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पोस्ट से कुछ देर पहले ही राजग सुप्रीमो ने एक पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने कृत्रिम रेखा से बना हुआ एक वीडियो शेयर किया और इसमें वो खुद को दिखा रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता और न्याय कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित रहता है। वहाँ लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। जहाँ समानता और न्याय नहीं होता है, वहाँ शांति नहीं रह सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बहुत सावधान रहना होगा, कांग्रेस ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के बीच एक थिंक टैंक द्वारा जताई गई चिंता के सिलसिले में सोमवार को कहा कि वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते के संदर्भ में बहुत सावधान रहना होगा। आर्थिक शोध संस्थान वैश्विक व्यापार अनुसंधान संस्था ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देते समय भारत को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इससे पहले कंपनियों द्वारा भारत के बाहर मसाला बॉन्ड जारी किए गए थे, लेकिन उनका मूल्य रुपए में था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 2014 और 15 में ऐसा किया और HDFC और NTPC ने 1 साल बाद ऐसा किया। उन्होंने कहा कि अब नई दिल्ली स्थित वैश्विक व्यापार अनुसंधान संस्था ने भारत द्वारा अमेरिका के साथ किए जा रहे व्यापार समझौते को लेकर चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज के पूरी तरह से मनमाने और स्पष्ट रूप से विचित्र तरीकों को देखते हुए GTRI ने अब मसाला सौदों पर ध्यान आकर्षित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम बचा रहे कुर्सी और भाजपा के मंत्री कमा रहे कमीशन। बिहार में कानून व्यवस्था पर राहुल गांधी का तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में अपराध की नई हालिया घटनाओं को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और बीजेपी कोटे के मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार बचाने का चुनाव है। उन्होंने एक खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि बिहार में 11 दिनों में 31 हत्याएं हुई हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है।
गुंडाराज। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश, कहा नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगे लगाम। जी हां दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले को लेकर चिंता जाहिर की और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सबको जायज़ ठहराने की कोशिश हो रही है, जो बहुत खतरनाक है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत समझनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन और संयम का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए कहा कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग आत्म संयम रखें और नियमों का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि सोशल मीडिया पर सभी विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगानी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चिराग के खिलाफ आए अपने और एनडीए में नए खेल की हो रही है तैयारी, या बात कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की दलित राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हॉटकेक बने हुए हैं। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान या फिर उनके सांसद के बोल मुंह से फूटे कि उन पर चौतरफा हमला शुरू होने लगता है, और हद तो यह है कि एनडीए के साथी दल के नेता भी हमला करने से नहीं चूकते। इधर राज्यों में बढ़ते अपराध पर चिराग पासवान ने राज्य सरकार के विरुद्ध टिप्पणी कर दी। दलित नेता तो टूट पड़े। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान और उनके सांसद ने बढ़ते अपराध पर राज्य सरकार पर प्रतिकूल टिप्पणी किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नीतीश कुमार की चुनावी घोषणाएं सिर्फ जुमलेबाजी और छलावा, बिहार सरकार पर मायावती का हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाओं पर सोमवार को जुमलेबाजी और चुनावी छलावा करार दिया है। बसपा प्रमुख ने निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की भी मांग की है। मायावती ने सोमवार को स्पेशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति की राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच संभवतः लोगों का ध्यान बांटने के लिए राज्य में राजग गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं। चुनाव बाद सरकार बनने पर नीतीश कुमार द्वारा अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा वास्तव में लोगों को हकीकत से दूर, उनके अनुभवों के आधार पर अच्छे दिन जैसी जुमलेबाजी व चुनावी छलावा अधिक लगते हैं। बसपा चीफ ने आगे लिखा कि वैसे तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादे, दावे, घोषणाओं और छलावों के साथ साथ कानून व्यवस्था व कार्यकलापों आदि को लेकर इतने चाल चरित्र, चेहरे आदि को जनता भली भांति जानती है, फिर भी अपनी छल व छलावा की राजनीति की आदत से मजबूर ये विरोधी पार्टी चुनाव से पूर्व इस प्रकार के अनेकों लोक लुभावने वादे करने में जरा भी नहीं डरती, न घबराती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया और प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में भारी बारिश के कारण प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने वित्त मंत्रालय में प्रदेश के लंबित विभिन्न मामलों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले ज़्यादा जरूरी है इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले बड़ा सवाल है कि विपक्षी दलों की गठबंधन का क्या होगा। अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव से भी पहले महाविकास अघाड़ी से ज़्यादा जरूरी है इंडिया अलायंस की बैठक। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द बैठक हो। बिहार के चुनाव हैं, अन्य राज्य में भी चुनाव होंगे, हमारे यहाँ भी निकाय चुनाव हैं। बता दें कि कांग्रेस, सपा, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना और डीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बनाया था। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी है। एमवीए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ी। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद का मानसून सत्र, सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बुलाई कांग्रेस की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। जी दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा करने की खातिर 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी और इस सत्र में कई मुद्दों पर
विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की आशंका है। डेक्कन हेराल्ड ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मीटिंग में आ सकते हैं। सोनिया गांधी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी और ये मीटिंग उनके घर 10 जनपथ पर होगी। विपक्षी दल संसद में कुछ मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग के एक फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और ये फैसला बिहार में वोटर लिस्ट को दोबारा जांचने से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसद में कुछ खास घटनाओं पर चर्चा हो और इनमें पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। और इसके साथ ही कांग्रेस चाहती है कि सरकार बताए कि उसने इन घटनाओं के बाद दूसरे देशों से बात कैसे की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायक ने की नितिन गडकरी को पीएम बनाने की मांग, कहा वो देश को विकसित करने की सोच रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया। शिवमोगा जिले की सागर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में पद छोड़ दें तो गडकरी उनके आदर्श उत्तराधिकारी होंगे। गोपाल कृष्ण का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने 75 साल की उम्र में नेताओं के पद छोड़ने की बात कही थी। बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख भागवत ने संघ विचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगले के 75 साल की उम्र के बाद पद छोड़ने संबंधी बयान का हवाला दिया। पीएम मोदी इसी साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। वहीं नितिन गडकरी इसी साल 27 मई को 68 साल के हुए थे। ऐसे में गडकरी के पास लगभग 7 साल तक पीएम बने रहने का समय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एकनाथ शिंदे से नहीं संभल रहे शिवसेना के विधायक, निकाय चुनाव से पहले टेंशन में बीजेपी। जी दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर खराब खाने को लेकर कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गायकवाड़ ने पिछले साल आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनकी जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी और इसके पहले मंत्री के कैश कांड को लेकर भी विवाद हुआ था। शिवसेना युवती ने शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट के कथित वीडियो को लेकर आक्रामक रुख अपनाया था और इसके चलते देवेंद्र फडणवीस सरकार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के विधायकों को कंट्रोल करने में विफल साबित हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश की तस्वीर, चुनाव आयोग ने बीएलओ पर लिया एक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार के मधेपुरा में महिला के वोटर आई कार्ड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग का कहना है कि मामला जनवरी 2024 का है, जब महिला के वोटर कार्ड पर गलती से सीएम नीतीश की तस्वीर छप गई थी और इसको लेकर संबंधित बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और जांच भी चल रही है। और महिला के वोटर आई कार्ड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगाए जाने के मामले को प्रमुखता से यहां पर कवर किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 32 के तहत जांच भी चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। उद्धव राज ठाकरे की एकता से महाराष्ट्र को मिलेगी नई दिशा, संजय राउत बोले बीजेपी का मराठी अस्मिता से लेना देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने रविवार को अपने साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि अगर ये दोनों ठाकरे भाई साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र में एक नई दिशा देंगे। संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी का महाराष्ट्र की एकता और मराठी अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति पहले मुंबई को लूटने, फिर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने, अलग विदर्भ का खेल खेलने और अंत में महाराष्ट्र की पहचान को खत्म करने की है। राउत ने कहा कि लोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं भूले हैं, जब उन्होंने नागपुर में आंदोलन के दौरान विदर्भ ही मेरा एकमात्र राज्य है वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था। उद्धव गुट के नेता ने चेतावनी दी कि अगर ठाकरे बंधुओं की एकता और नेतृत्व नहीं बचा तो एक दिन मुंबई अडानी लोढ़ा जैसे बड़े पूंजीपतियों की झोली में चली जाएगी और शायद वो महाराष्ट्र का हिस्सा भी नहीं रहेगी। 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 2 दशक बाद पहली बार एक साथ मंच पर आए और जब राज्य सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी लागू करने वाले 2 सरकारी आदेश वापस लिए, संजय राउत ने कहा कि इस मंच साझा करने से मराठी मानुष में भरोसा जगा है। रुकरता की ब्रेकिंग न्यूज तरफ। चुनाव आयोग पर भड़के तेजस्वी यादव बोले खुद सामने आने के बजाय सूत्रों के हवाले से खबर करवा रहा है फ्लॉन्ट, 80% का दावा जमीनी हकीकत से परे। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट कर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला।
कहा कि चुनाव आयोग स्वयं सामने आने के बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेल कर सके, और ये वही सूत्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुके थे। इसलिए हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। मूत्र यानी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जो दुर्गंध फैलाता है। चुनाव आयोग का 80% का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने रविवार को भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि आयोग का दावा है कि राज्य में 80% फार्म जमा हो चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसके साथ इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, नेता दल शकील अहमद खान और विधायक रमेश राम भी मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 80% फॉर्म भर दिए गए हैं, लेकिन हमारे इलाके में तो फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं। कई जगहों पर फॉर्म सड़क पर फेंके हुए मिले रहे हैं और कहीं उन पर जलेबी बिक रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार और लापरवाही जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही। जल निकासी की व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त, अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार और लापरवाही जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बरसात का मौसम शुरू होते ही नगरों और शहरों का बुरा हाल हो गया है। नाले उफना रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, नालियां जाम हो रही हैं, बरसात का पानी जगह जगह जमा हो रहा है, जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, शहरों में गंदगी और कूड़े का अंबार लगा है। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के साथ ही नगर निकायों में जहां भाजपा वर्षों से काबिज है वहां बुरा हाल है। काशी, गोरखपुर, लखनऊ से लेकर कानपुर, झांसी तक हर जगह एक जैसी स्थिति है। वर्षों से नगर निगमों पर काबिज भाजपा लोगों को मूलभूत सुविधाएं और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दे पा रही है। नालों और नालियों की सफाई के बजट का बंदरबाट हो रहा है। सफाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है और लखनऊ समेत कई शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह खोद दिए गए हैं। लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। कचरा और जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। ट्रिपल इंजन की सरकार की लापरवाही से अब तक लोगों की जान जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में रोजगार वादे पर सियासत, आरजेडी का नीतीश कुमार पर तंज बताया नकलची सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने रविवार को सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर ऐलान किया है और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को नकलची सरकार बताया और इसके साथ ही बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर भी नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव की नकल करने का आरोप लगाया और तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी यादव ने 2020 में सबसे पहले 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और उस समय नीतीश कुमार कहते थे कि ये संभव नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी और 3 लाख की प्रक्रिया शुरू की। अब नीतीश कुमार के मुंह से जो रोजगार की बात निकल रही है वो तेजस्वी की ही देन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी, नेपाली म्यांमारियों के नाम। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार की मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होने के खुलासे ने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार मूल के लोगों के नाम पाए गए हैं, जिसने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल या निशान भी लगा दिया है। इस चौंकाने वाली जानकारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और खासकर उन पर जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध कर रहे थे। अब इस गंभीर आरोप पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी राय व्यक्त की है, जिससे ये मुद्दा और गर्मा गया है। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सूत्र कौन है। ये वही सूत्र है जिन्होंने कहा था इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा कर लिया गया है। ये सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। एसआईआर आखिरी बार 2003 में यूपीए सरकार ने किया था, तब कई चुनाव हुए हैं तब से अब तक, और उन चुनावों में हम 3-4 लाख वोटों से हारे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि इन सभी विदेशियों ने पीएम मोदी को वोट दिया? आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार, कांग्रेस का आरोप। दिल्ली के हाथ में सत्ता का कंट्रोल, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हो गई है। पटना में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसी के साथ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। प्रभारी कृष्णा अलावरू ने कहा कि जब से दिल्ली में बैठे पीएम मोदी और अमित शाह सरकार को चला रहे हैं तब से
हालात बदतर हो चले हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सीएम हाउस हवास में थे तब तक लॉ एंड ऑर्डर काबू में था, लेकिन अब बिहार इस देश की क्राइम कैपिटल बन गया है और राज्य में गुंडा राज कायम हो गया है और इसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे पर AAIB की चौंकाने वाली रिपोर्ट। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद, पायलट की बातचीत आई सामने। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है।